रचि महेश निज मानस माता, आई समय शिवा ताके नाम चरित मानस, हरे नाम हरे नाम एक राजा का नाम था सुकौशल। और उनकी पत्नी का नाम था ज्ञान प्रभा। सभी कभी कभी दिमाग में रखना चाहिए, सुकौशल और पत्नी का नाम था ज्ञान प्रभा। वो वक्त ऐसा था, वो युग ऐसा था कि जितने भी चक्रवर्ती सम्राट या जो लोग भी बहादुर रहते थे, अपने राज्य विस्तार के लिए छोटे राज्यों पर आक्रमण करते थे। और यह तब तक इवन मुगल काल तक भी चला यही सब। तो राजा दशरथ ने योजना बनाया कि सुकौशल के राज्य पर आक्रमण कर लिया जाए और सुकौशल का राज्य छीन लिया जाए। सुकौशल एक बहुत छोटा राज्य था और महाराज दशरथ आपको जैसा बताया कि चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने जब सुना कि महाराज दशरथ आक्रमण करने आ रहे हैं, तो उन्होंने निवेदन भेजा, आप आइए, हमारे राज्य में रहिए, हमारा राज्य आप ही का राज्य है। हमारे पास एक बड़ी सुंदर बिटिया है, बड़ी सुंदरी है और कुशल है, हर कार्यों में निपुण है, ईश्वर भीरु है, इसलिए मैं उसका ब्याह आपसे करवा देना चाहता हूं। और इस प्रकार सुकौशल ने और ज्ञान प्रभा ने अपनी बेटी कौशल्या का विवाह महाराजा दशरथ से किया। और सच बात है कि पूरे रामायण में, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे मानस रामचरित मानस हो, या कंबन हो, या राधे श्याम रामायण हो, या आध्यात्म रामायण हो, कोई भी रामायण हो, कौशल्या का यशोगान सबने किया है। राम की मां थी, तब तो राम ऐसे हुए थे ना। तो उसके बाद से एक बार एक अश्वपति थे, राजा का नाम अश्वपति या अश्वपाल, ये दोनों नाम बोलते हैं। उन्होंने एक निमंत्रण भेजा राजा दशरथ के पास, आप एक दिन आकर के हमारे घर को पवित्र कर जाइए। यह था जब बड़े बड़े लोग होते थे, आज भी होता है कि सीएम को हम बुला लें अगर हमारा दम हो तो उन्होंने राजा दशरथ को आमंत्रित किया, आप आ जाइए। राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया, वहां गए। और उनका क्या अवभगत होना चाहिए, क्या उनकी सेवा होनी चाहिए, किस तरह से उनका सत्कार होना चाहिए। बंधनवार सजाए गए, सड़कों पर इत्र छिड़क दिया गया, फूल से सबके घरों पर फूल से के मालाएं लाद दी गई। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ आज आने वाले हैं कैकेया राज पर। अब तो संकेत समझ गए होंगे, कैकेया राज में आने वाले थे। और कैकेयी को उन्होंने कहा, बेटा कोई कमी ना आने पाए राजा दशरथ का, नौकरानियां और तमाम हैं दासियां, लेकिन तुम बराबर देखते रहना, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए राजा दशरथ। और जो इतनी सुंदरी थी कैकेयी, जब राजा दशरथ की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा, मैं आपके इस स्वागत से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे आपकी बेटी
कैकेयी बहुत सुंदर लगी और आप उसका विवाह मेरे साथ करें। ये पहले बहुविवाह की बात थी। वैसे जहां तक इनकी बात है, राजा दशरथ की बात है, अगर आदर्श चरित्र है तो आगे मैं बताई दे रहा हूं। उनके मन में कुछ झंझट होने लगी। कैसे इनका तो विवाह हो चुका है कौशल्या से, सुकौशल की कन्या से। तो उन्होंने कहा देखिए उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप मन में कुछ मत रखिए और कैकेयी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। तो अश्वपाल के को यह बात समझ में आ गई कि बात भी सही है, बहुत दिन हो गए कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर भी महाराज आपसे क्या मैं मुंह खोलूं, लेकिन मैं एक शर्त चाहता हूं विवाह की। क्या भाई? अगर कैकेयी का पुत्र हो और उसके पहले कौशल्या का भी पुत्र यदि हो जाए तो भी कैकेयी का पुत्र ही राजाधिराज बनेगा। अब उन्होंने विचार किया कि बात तो कोई बहुत उलझन की नहीं है, कौशल्या के पास तो कोई पुत्र है नहीं। और फिर कैकेयी का विवाह बड़े साज सज्जा, बड़े रौनक के साथ, बड़े उत्साह के साथ राजा दशरथ का विवाह कैकेयी नरेश की बेटी, अश्वपाल की बेटी, सुंदरी, सर्व सुंदरी, अनिंद सुंदरी कैकेयी का विवाह होता है राजा दशरथ के साथ। लेकिन कैकेयी से भी कोई संतान नहीं होता, शायद बधा ही नहीं था, क्या बात थी। और इसी समय फिर बीच में एक निमंत्रण आता है काशी नरेश से, अगर आप आ जाएं हमारे यहां तो हम धन्य हो जाएंगे। वो गए और इसी बहाने सुमित्रा का उनसे दर्शन कराना था। उन्होंने कहा बहुत दिन से हम सोच रहे हैं कि आपका विवाह सुमित्रा से कर दिया जाए। और फिर सुमित्रा का विवाह काशी नरेश की जो बेटी थी उसका विवाह राजा दशरथ से हुआ। आपको चर्चा मैंने नहीं किया कि कैकेयी की मां कहां पर है। कैकेयी की मां को भगा दिया था उसके आचरण के कारण, तो उसके बाद उसके पिता ने भगा दिया था कैकेयी के। तो अब कैकेयी ही रह गई। जब कैकेयी ही रह गई तो उसके बाद से वो वहां पर जाती है, सुमित्रा जाती हैं और इधर कौशल्या जाती हैं और उसके बाद से तीनों हैं रहते हैं। और उसके बाद ही वो कथा फिर श्रृंगी ऋषि का आता है। और फिर उसके बाद से मैंने ये इसलिए कि मैंने माताओं का परिचय करा दिया, इन महारानियों का परिचय करा दिया और उसके बाद से इनको वो प्रसाद वितरण होता है और उसके बाद से चारों को गर्भ ठहर जाता है और फिर उसके बाद से तीनों को, और उसके बाद से कौशल्या के श्री राम उत्पन्न होते हैं, कैकेयी के भरत पैदा होते हैं और सुमित्रा के जुड़वे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा होते हैं। और इस प्रकार हाँ, क्या कोई डाउट? लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा होते हैं और इस प्रकार बधाइयां बजती है। और एक बात इसके पहले कि अब आगे समापन की ओर हम चल रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बताएं कि जब भगवान अवतरित हुए, उन्हें पुत्र रूप में कौशल्या का बनना था, तो वह तो सामने पधारे कौशल्या के सामने। क्या मुकुट था, सुदर्शन चक्र था, माला थी, उसके बाद तमाम मने सब पूरे वेश में श्री राम पधारे। अरे कहे माता जी बोली क्या कर रहे हैं? क्या मैं पुत्र हूं आपका, मैं आपका पुत्र हूं। कहे नहीं ये मत करिए, आप ऐसे मत आइए, मैं विधिवत मां बनना चाहती हूं। तो कहे ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रूप बदलेगा, लेकिन मैं
जन्म नहीं लूंगा। जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचित महर्षि। अरे जिसने जन्म लिया उसको मरना है, और जो मरा है उसको पुनर्जन्म पाना है, और राम मरता नहीं है। इसलिए यह राम आपके पास आएगा, लेकिन वो जो एक विधान है उसके अनुसार से पैदा नहीं होगा। कैसे भी है कि जैसे शिवलुल्ला करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि वाल्मीकि और तुलसी के बारे में। वाल्मीकि एक इतिहासज्ञ थे, क्योंकि उन्हीं के समय में, वाल्मीकि जी के समय में ही श्री राम पैदा हुए थे। श्री राम बने राजा बने थे। जब वो लंका से लौटे थे तब जाकर के कहीं मतलब वाल्मीकि का ज्ञान हुआ था उनके प्रति। तो लोग कहते हैं इसलिए इसको बताना था कि सब आप लोगों को जानना है, और हमने जो पढ़ा है आप लोगों के द्वारा सुना है, सीखा है। तो लोग पूछते हैं कि वाल्मीकि ने तो रावण को राम को मारा है। राम को मारा है मतलब उनके साहित्य में राम की मृत्यु हुई है। उन्होंने सीता को विगलित किया था, सीता को बहिष्कृत किया था। तो आप किस तरह से बात कर रहे हैं? तो भगवान तुलसीदास जी, आपके साहित्य में क्यों नहीं है? कहते हैं उनके लिए श्री राम इतिहास पुरुष थे। वाल्मीकि के लिए इतिहास पुरुष थे, उनके टाइम के थे। उन्होंने जो इतिहास की रचना किया उसमें राम एक पात्र थे, एक राजा थे। और मेरा जो मानस है वह एक भाव प्रवण है। इतिहास पुरुष नहीं है, वो भाव पुरुष हैं। भगवान राम हमारे भाव के स्वरूप हैं वो, और भगवान शंकर ने उसको बनाया है। हम तो केवल उसको लिपि दे रहे हैं। इसलिए हमारा राम नहीं मरेगा। हमारे राम को सीता का विछोह नहीं सहना पड़ेगा। और यही कारण है कि तुलसीदास जी का उत्तरकांड जो है, जो सबसे अंतिम कांड है, उसमें आकर के श्री राम जब रावण को मार करके और पूरे सदल बल के साथ यहां पर आते हैं, तो वहां पर वो सिंहासन पर ग्रहण करते हैं जो भरत उनको अर्पित करते हैं। ये यहीं पर इनका रामचरितमानस खत्म होता है। जबकि वाल्मीकि रामायण में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और पूरा अयोध्या जाकर के, पूरा अयोध्या के तमाम लोग, कुछ लोगों को रोक देते हैं, हनुमान को रोक देते हैं, विभीषण को रोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं आप लोग मत चलेंगे। और सब लोग सरयू में जल समाधि ले लेते हैं, सब लोग सरयू में। हाँ, कुछ आप लोग कहना है? तुलसीदास जी के उसमें होता है कि वो नहीं, वाल्मीकि जी में, वाल्मीकि जी में ऐसा होता। तो वाल्मीकि जी का जो उत्तरकांड है, रामायण है, वाल्मीकि जी का जो साहित्य का नाम रामायण, और इनके साहित्य का नाम रामचरितमानस। और इस तरह से एक के राम भाव अंश में है, और एक के राम इतिहास पुरुष के रूप में है। तो चलिए अब हम श्री राम का जन्म होने दें। हरि प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित भवतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा अजगन जालो शोभा
पुकारे जब गुन गावे तेरी गावनी सुखी संता उपचार जब जाना जब मुस्काना उपचार जब जाना जब मुस्काना चरित बहुत विधि की करी प्रकाश भाई मातु पुकारी तेरी प्रकाश सुख प्रेम माता फूले बोली सोमति डोली कर चौकात रवरू अति प्रिय सीना नव सुख परम सुनी बचन सुजाना गोगन ठाना सुनी बचन सुजाना गोगन ठाना कोई बालक सुर सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोलो सियावर रामचंद्र की।